जैसे हम भोजन करते हैं ना, अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए आहार लेते हैं, तो बंधुओं केवल उदर को ही आहार की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक इंद्रिय को आहार की आवश्यकता है। मुख भोजन करता है, आंख देख करके आहार लेती है। आंख चाहती है बढ़िया सुंदर सुंदर दृश्य देखते रहें, तो आंखों का आहार है दृश्य। नासिका चाहती है बढ़िया बढ़िया सुगंधी आती रहे, तो नासिका का आहार है सुगंधी। कान चाहते हैं बढ़िया सुंदर सुंदर मधुर मधुर संगीत सुनाई देता रहे। कोई बोले तो एकदम प्रिय बोले, बोलने में कटुता ना हो। तो शब्द श्रवण का आहार है, यानी प्रत्येक इंद्रिय को आहार की आवश्यकता है। और यदि मैं आपसे कहूं कि ये जो कथा हम और आप श्रवण कर रहे हैं, ये वास्तविकता में हमारी संपूर्ण आहार की व्यवस्था है। प्रत्येक इंद्रिय को भागवत जी आहार प्रदान करती हैं। कैसे? हम ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं तो कानों को आहार मिल रहा है, कानों को उनकी पुष्टि हो रही है। अच्छा, कथा सुनते सुनते भाव विभोर हम हो जाते हैं और एकाएक जो कथा चल रही है वही दृश्य हमारे आंखों के सामने प्रकट होने लगते हैं। जो श्रोता एकाग्र भाव से कथा सुनता है उसके साथ ये स्थिति अवश्य होती है, तो आंखों का भी आहार हो रहा है। अच्छा, जो और भावुक श्रोता होते हैं वो कथा में इतने लीन हो जाते हैं, इतनी तल्लीनता से कथा को सुनते हैं कि वास्तविकता में उन्हें ठाकुर जी के अपने आसपास होने का अनुभव होने लगता है। ठाकुर जी के श्रृंगार की सुगंधी उनके नासिका तक आने लगती है। जो इससे भी ऊंची स्थिति पर पहुंच गए हैं। कई कई तो ऐसे श्रोता हैं जो कथा सुनते नहीं हैं, केवल साक्षात सामने ठाकुर जी का दर्शन भी करते हैं। उनको अनुभव होता है कि हमें ठाकुर जी ने स्पर्श किया, हमारे पास आए ठाकुर जी। लेकिन ये स्थिति इतनी सामान्य नहीं है। कोई बिरला श्रोता होता है जिसके साथ ये सुंदर घटना घटित होती है। तो वास्तविकता में कथा संपूर्ण आहार है, प्रत्येक इंद्रिय का आहार है। अच्छा, यदि सीधी सी बात करें तो कथा हमारे आत्मा का आहार है। देखो, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युगों में युद्ध हुआ। सतयुग में 2 लोकों के मध्य युद्ध हुआ, देवलोक और असुरलोक हुआ ना। देवासुर संग्राम, देवताओं के मध्य और असुरों के मध्य। तो सतयुग में युद्ध हुआ 2 लोकों के मध्य। त्रेता में युद्ध हुआ 2 देशों के मध्य। श्री रामचंद्र जी का और रावण का युद्ध, लंका और भारत, 2 देशों का युद्ध हुआ ना। द्वापर में न 2 लोकों का युद्ध हुआ, न 2 देशों का। द्वापर में एक ही घर में 2 भाइयों के मध्य युद्ध हुआ। किन किन के मध्य?
कौरवों और पांडवों के मध्य। अब ऐसा नहीं है कि सतयुग त्रेता द्वापर में ही युद्ध हुआ, कलयुग में भी युद्ध चल रहा है। कलयुग में कौन सा युद्ध चल रहा है? कलयुग में व्यक्ति का व्यक्ति से ही युद्ध चल रहा है। व्यक्ति प्रतिक्षण अपने मन से ही लड़ता रहता है। अच्छा सत्य बताइए, ऐसा होता है कि नहीं? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी उलझन में पड़ा है, किसी ना किसी चिंता में है। तभी तो आजकल हम देख रहे हैं डिप्रेशन के लोग इतने शिकार हो रहे हैं, एकदम से इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं डिप्रेशन की। अच्छा आप ये सोचो, विचार करो, दो व्यक्ति हैं, उनके मध्य में युद्ध हो रहा है। एक बड़ा शक्तिशाली है, ताकतवर है, और दूसरा थोड़ा कमजोर सा है, उसको आहार थोड़ा कम मिला तो थोड़ा कमजोर है। अब आप बताओ, जब दोनों के मध्य युद्ध होगा तो जीतेगा कौन? कौन जीतेगा बताइए? जिसमें बल अधिक होगा, है ना? तो अब बल किसके अंदर अधिक होगा? जो अधिक आहार लेगा, अधिक पुष्ट होगा। हमारे मन में भी दो प्रकार के विचार रहते हैं, एक सात्विक विचार, एक नकारात्मक विचार। सात्विक विचार पुष्ट जब होते हैं जब हम सात्विक चर्चा श्रवण करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तब सात्विक विचार पुष्ट होते हैं। और नकारात्मक विचार जब हम एक दूसरे की चुगली करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, अहंकार करते हैं, तो हमारे नकारात्मक विचार पुष्ट होते हैं और हमारे मन में निरंतर इन्हीं सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के मध्य युद्ध चलता रहता है। अब इनमें से जीतेगा कौन? सकारात्मक विचार जीतेंगे या नकारात्मक विचार जीतेंगे? आप सबको पता होगा, जो नकारात्मक विचार ज्यादा ग्रहण करता होगा उसके नकारात्मक विचार जीतेंगे, और जो सकारात्मक यानी कि सत्संग श्रवण करता होगा, भगवान की चर्चा सुनता होगा, आपस में चर्चा ठाकुर जी की करता होगा, उसके सकारात्मक विचार जीतेंगे। अब आप खुद ही निर्णायक हैं अपने मन के। आपको अपने जीवन की स्थिति सकारात्मक बनानी है या नकारात्मक? यदि सकारात्मक बनानी है तो सकारात्मक ही सुनिए और सकारात्मक ही आपस में चर्चा कीजिए, नहीं तो फिर आपको भी डिप्रेशन की गोली लेनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया है ठाकुर जी का नाम लिया जाए।